आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय वत्सान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत स्पेशल एस्ट्रोलॉजी पर एक वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स या हाउस या क्या ऐसा होता है जिससे आप बता सकते हो किसी के चार्ट देख के कि कितना वो ब्यूटीफुल, कितना स्मार्ट और क्या उसके फेशियल फीचर है। देखो, ऐसे तो ब्यूटीफुल और नॉर्मल कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आप किसी को अगर जानना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी सब गवर्न करती है। ठीक है, एक हमारे सर के बाल से लेकर एक पैर के नाखून तक सब, इवन आपकी तबीयत, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ले लो या स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी ले लो या करियर एस्ट्रोलॉजी, कहीं भी एस्ट्रोलॉजी सब गवर्न कर लेती है। तो आज इसी पर एक बहुत स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि ऐसे कौन से ब्यूटी पैरामीटर्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी हैं, या एस्ट्रोलॉजी के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या बड़े बड़े जो बहुत सुंदर लोगों के आप देख सकते हो या पता लगा सकते हो। और इस वीडियो में आज हम सारे एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स पे भी हम बात करेंगे, स्पेशली फॉर ब्यूटी फेशियल फीचर्स रिलेटेड ही। ठीक है, और कुछ मैं डिफरेंट न्यू पॉइंट्स विद एग्जिस्टिंग एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी प्लस लाल किताब एस्ट्रोलॉजी तीनों कवर करेंगे। वीडियो बहुत अलग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, अगर कोई आपसे मान लो कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक कुछ रिसर्च लेके आया हूँ जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, जिसको रिसर्च थीसिस या रिसर्च पेपर सबमिट करना है एस्ट्रोलॉजी में, वो इस वीडियो को देख कर जान भी सकता है। ठीक है, इसको कहेंगे ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी या कहेंगे एनालिसिस ऑफ ए ब्यूटी पैरामीटर थ्रू एस्ट्रोलॉजी। ये टाइटल आप रख सकते हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हम ब्यूटी की बात करते हैं तो स्पेशली कुछ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि 4 प्लैनेट्स ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, नंबर 1 जब भी ब्यूटी की बात आती है तो वीनस। क्यों? वीनस तो कहते ही है प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी में। जो वीनस है उसके चार्म हो गया, ग्रेस हो गया, एलिगेंस हो गया, और एक फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जब भी वीनस किसी के फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनालिटी, आपका जो मेन जो फर्स्ट लग्न है, असेंडेंट है, वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। तो फर्स्ट हाउस जिसके भी वीनस अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो इतना जान लेना कि ग्लोइंग स्किन हो सकती है, नॉर्मल भी होगी लेकिन देखने में भी इंसान अच्छा लगेगा। एक उनका बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्माइल होगी, उनके कुछ बड़े सॉफ्ट फीचर्स होंगे। ठीक है, जिनका वीनस इन द फर्स्ट हाउस होता है। लेकिन वीनस इन द फर्स्ट हाउस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत गोरा बना देता है। वीनस आपको सुंदर नैन नक्श देता है जो लुभावन होता है, जिसे कहते हैं अरे यार देखने में बड़ा, जैसा भी है देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लगती है। ठीक है, लेकिन वही वीनस जब एक्सेल्टेड हो जाए, ठीक है, जब वही वीनस जब एक्सेल्टेड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या बना देता है? अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10th में हो तो क्या बना देता है? उसको बनाता है मालव्य पंच महापुरुष योग। तो वो और इंसान को सुंदरता देता है। कई ऐसे मॉडल्स की कुंडली मैंने खुद देखी है जिसके अंदर वीनस इन द केंद्र हाउस या 10th हाउस में रहता है, तो उनको बहुत अच्छा बनाता है, या सेकंड हाउस में। ठीक है, वीनस अगर टॉरस में, वीनस अगर लिब्रा में, या वीनस अगर पाइसिस में हो तो बहुत ही अच्छा है वो। आप पता है कि किसी कुंडली, किसी अगर आपको टेस्ट में देता है, आप बिना देखे बोल दो कि यू आर गुड लुकिंग। तो ये था वीनस की बात। अब आते हैं सेकंड प्लेनेट मून। तो जो मून है ना, मून क्या करता है कि किसी इंसान को मासूमियत, किसी इंसान को इमोशनल कनेक्ट, किसी इंसान को देख के जो लगता है ना कि अरे यार इसको देख के बड़ा सुकून आता है, तो मून ना वो ग्लोइनस है, वो इमोशनल अपील है। तो जब भी मून किसी के फर्स्ट हाउस में आएगा ना, आप डायरेक्ट देख के बोलो, नंबर 1 इमोशनल तो बोलो, नंबर 2 बोलो कि एक सॉफ्टनेस है, एक हर्ट में, एक किसी के लिए मतलब एक अच्छा इंसान भी कह सकते हो। ठीक है, एक इमोशनल डेप्थ भी कह सकते हो। तो जिनका भी मून फर्स्ट होता है, वैसे लोग तो उनका चेहरा भी बड़ा साफ रहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते, पिंपल पिंपल एक्ने आता भी है तो उस पर बहुत केयर करते हैं। साथ में ऐसा भी देखा गया है कि इनका जो ग्लोइंग कंपल्शन हो सकता है, इनकी आंखें सॉफ्ट हो सकती हैं, आंखें देखने में बड़ा अच्छा लगता है इनका। और जब भी मून टॉरस, कैंसर या केंद्र फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10th में होगा तो ब्यूटी को एनहेंस ही करेगा। अब आ जाते हैं थर्ड प्लेनेट, वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी देखो, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे हिंदी में लोग बोलेंगे कि भाई ये तो यूथफुलनेस है। हाँ, यूथफुलनेस के साथ है, आप कह सकते हो कि इसमें इंटेलिजेंस,
आप देखते हो कभी-कभी जो ब्यूटी पीजेंट ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं, बड़े-बड़े जो ब्यूटी शोज़ होते हैं, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिनका वीनस या मून और मर्क्यूरी के साथ अच्छा हो जाए, आप समझ जाओ कि एक फ्रेशनेस लेके आता है चेहरे पे, ठीक है? एक इंटेलिजेंस, एक शार्प फीचर्स, एक वेल डिफाइंड जॉ लाइन। जिस लड़के के लड़की के जो जॉ लाइन बहुत अच्छा होता है ना, समझना कि उसका मर्क्यूरी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक यूथफुल एक्सपीरियंस है। कोई 50 साल का है लेकिन फिर भी शशि थरूर है, तो वो मर्क्यूरी की वजह से है। कोई 40 साल का है, चिराग पासवान है, लेकिन देखना मर्क्यूरी का बहुत उसका साथ रहता है। बिना मर्क्यूरी के वो जवान दिख ही नहीं सकता है। और मर्क्यूरी अगर विर्गो में है तो एक्सल्टेड है, या फिर मर्क्यूरी अगर त्रिकोण में या केंद्र में है तो उस अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देता है। अब आ जाते हैं चौथा, जो कि है जुपिटर। जुपिटर क्यों? देखो, कई लोगों को ना पतलापन पसंद नहीं होता। पतलापन, जैसे कोई आदमी बहुत पतला है ना, तो वो नहीं। आप देखोगे ना, जो अफ्रीका जैसे देश है वहां पर जो एक ब्यूटी पैरामीटर है वहां पे चबीनेस, वहां पे थोड़ा सा फैटनेस, यहाँ थोड़ा हेल्दी भी होता है तो आदमी को पसंद करता है। वहीं आप एशियन कंट्री में जाओ तो वहाँ पतलापन है कि हाँ पतले लोग हैं तो वो सुंदर है। सबका अलग अलग पैरामीटर। लेकिन जुपिटर भी है। जुपिटर क्यों? जुपिटर से ना एक अलग ही नोबल, लग्जरियस, एक हाई क्लास का स्टेटस दिखता है। वीनस से तो है, वीनस तो प्लेनेट ब्यूटी है, लेकिन जो जुपिटर है, एक तरह समझो कि जिसका भी जुपिटर होगा उसका जो ये जो सर होगा ना, एक ब्रॉड फोरहेड होगा, ठीक है, एक डिग्निफाइड लुक होगा। और वही जुपिटर कैंसर में एक्सल्टेड हो जाता है, और ये पाइसेस सेजिटेरियस में एक अच्छा प्लेस रहेगा। और जितने भी जुपिटर वाले रहते हैं उनको देखना, उनके ईयर्स बहुत सही रहेंगे। ईयर्स आप देख सकते हो कि जुपिटर से इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उनके सर और ईयर्स जुपिटर से इन्फ्लुएंस है। और आप उनको देख के बोलो कि आप एक नोबल इलेक्चुअल पर्सन हो, मतलब नॉलेजेबल पर्सन। अब आते हैं दो तीन प्लैनेट्स और हैं, मैं उनको भी कवर करना चाहूंगा, कई लोग उनको छोड़ देते हैं। तो फिफ्थ है सन। सन क्या करता है ना, जैसे मान लो कि आप बहुत सुंदर हो लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे, बहुत सुंदर हो, अपने आप को बता नहीं पा रहे, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आप रील्स शॉर्ट्स और लोगों को दिख नहीं रहे हो, तो वो है करवाता है वो प्लैनेट्स। कौन करवा सकता है? उसका नाम है सन। सन, सूर्य। सूर्य पता है करिश्मा, कॉन्फिडेंस देता है। सन एक अथॉरिटी। देखते हो कई कई जो ऐसे ब्यूटी जीत भी जाते हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं, लेकिन कई कई ब्यूटी जीतने के बावजूद भी लोगों के पास रहते हैं। वो आगे जाकर, जैसे कंगना रनावट हो गई, ठीक है, या जयाप्रदा हो गई, जो आगे जाकर पॉलिटिक्स में भी आते हैं या कई लोगों को रिकमेंड करते हैं, या सनी लियोनी, जिसको कई लोग आज भी जानते हैं, आज भी लोग मानते भी हैं। तो सन का बहुत अहम रोल है। सहम सन मतलब आपको एक अलग तरह का फेम, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी देता है, एक अलग तरह का अथॉरिटी भी देता है, एक अलग तरह का पब्लिक फिगर भी बनाता है आपको। तो जिसकी आंखें बहुत मृगनयनी है, जिसकी आंखें बहुत सुंदर है, इवन छोटी है लेकिन एक पता चलता है, कहते हैं हाँ ही है और शी है विद गुड आईज, तो वो सन की वजह से है। और वीनस भी, लेकिन सन। अब आते हैं छठा प्लेनेट, जिसका नाम है मार्स। मार्स क्या करता है कि एक आपको ना, अगर लड़का है तो मार्स को समझ जाओ कि ये इसका बॉडी फिट रहेगा, और लड़की है तो समझ जाना कि इसके फीचर शार्प फीचर है। ये लड़की देखने में अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता मार्स वाले बेकार होते हैं, मार्स वाले भी देखने में अच्छे होते हैं। सांवले होंगे तो भी देखने में एक अलग ही रूप निखरता है। क्यों? क्योंकि जो मार्स वाले होते हैं ना, उनका जो लाइन प्लस नाक बहुत अच्छा होता है। जिस भी लोगों का नाक बहुत अच्छा है वो देखना कि ये मार्स से कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। एक एथलेटिक, मतलब कुछ भी खा ले तब भी फिट फाइट बॉडी रहे, तो वो मार्स देता है। अब आ जाते हैं कि राहु और केतु। राहु केतु क्यों? देखो, जिसके भी राहु पहले घर में या सातवें घर में अगर राहु है, तो राहु क्या करता है ना, वो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। और राहु क्या करता है ना कि एक आपको अनकन्वेंशनल, एक एग्जॉटिक ब्यूटी देता है। पता है, कई लोग जो राहु फर्स्ट वाले होंगे ना, तो या तो कुछ ना कुछ ऐसा फीचर्स होगा, लोग उनकी तरफ आकर्षित, या लोग उनसे बात करते होंगे या उनके दोस्त होते होंगे। ये भले ही धोखा दे दे, वो तो बहुत अलग अलग, वो तो 6th 10th 8th और 3rd और 11th का कैसे दोस्त मिलते हो, लेकिन फिर भी लोग उनके पास आते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और राहु एक अलग तरह का इन्फ्लुएंस कराता है, ठीक है। और आज सोशल मीडिया के दौर में जिसका राहु अच्छा है, वो तो भाई मत पूछो, वो तो बड़ा बाबा बन जाएगा। बाबा मतलब कि बहुत नाम कमा लेगा, पैसे कमा लेगा। और राहु प्लस वीनस आ जाए, राहु प्लस मार्स आ जाए, राहु प्लस मून आ जाए, तो ब्यूटी को एनहेंस भी कर देता है। अब आ जाता है आठवां प्लेनेट, जिसका नाम है सैटर्न।
केतु बताऊंगा लास्ट में। तो सैटर्न क्या करता है ना, सैटर्न देखो, मान लो कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, आपका ना कोई क्लास नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, तो जो शनि है, शनि सैटर्न वो क्या करता है ना, आपको वो बनाता है, जैसे डिसिप्लिन देगा, आपको अपने पे केयर करना सिखाएगा, वो एक मेच्योर लुक देगा, लोग ट्रस्ट कर सकेंगे आप पर, ठीक है, आपको एक एलिगेंट लुक दे सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग भूल जाते हैं, शनि ब्यूटी के साथ पैसा भी दिला देता है, शनि एक ग्रेस, एक बैलेंस करवाता है, ठीक है। अब बताते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो एक तरह से बताएगा कि आपको गोरी या आपको गोरा बनाता है, वो है केतु। केतु का एक बहुत असर है, अगर केतु फर्स्ट सेवंथ या सेकंड में है तो केतु आपको एक अलग ही निखार देता है चेहरे पे, आप कम भी मेकअप करो तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स थे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अब ऐसा क्या होगा जो आपको ब्यूटी पीजेंट या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्सिटी, मिस स्कूल कुछ भी बना सकता है। इवन कोई लड़के होंगे तो जिनको, मैं ये नहीं कह रहा, देखो कोई लड़का होता है ना जिसको देखने में नॉर्मल होगा लेकिन उसके बात करने का ऐसे तरीका होता होगा, लेकिन लड़कियां फंस जाती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती होंगी कि बुद्धि से ऐसे कुछ भी डम होती होंगी लेकिन लड़के फंस जाते हैं, या कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आगे चले जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं। वो क्या कराता है मैं बताता हूँ कुछ कुछ सीक्रेट्स जिसको आप ब्यूटी जिसको जज कर सकते हो। देखो नंबर वन मैंने बताया कि वीनस अगर लग्न में होगा तो आप सिंपल बोलो कि पर्सन की अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक। सेकंड कि अगर मून फर्स्ट सेकंड फोर्थ में हो तो बहुत बढ़िया। फिर थर्ड कि मर्करी अगेन फर्स्ट सेकंड फिफ्थ में हो तो भी बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं कि देखो मैंने कुछ आप सबके लिए लिख रखा है, कुछ नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो अगर वीनस वही पूर्वा फाल्गुनी में या वीनस अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो वो जो ब्यूटीनेस है ना, वो आपको रानी वाला ब्यूटी दे देता है, जिसमें लोग आपको सम्मान करते हैं उस ब्यूटी के लिए, और लोग आपके पीछे ही बात करते हैं कि कितना सुंदर, कितनी सुंदर है वो लड़की, ठीक है। वीनस पूर्वा फाल्गुनी और रोहिणी नक्षत्र में वो आपको लग्जरियस लुक, ग्रेसफुल बनाता है, ठीक है। इसी तरह से कि अगर जुपिटर सेवंथ हाउस में है, ठीक है, जुपिटर सेवंथ हाउस में आपका पार्टनर, या आप मोटे भी हो लेकिन फिर भी क्यूट दिखोगे, एक अलग तरीके का अथॉरिटी होगा आपके पार्टनर के आप पर, और आपको अपना पार्टनर कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा जैसा भी है, ठीक है। फिर है कि देखा गया है जिसका एक्सल्टेड वीनस हो पाइसिस में, जिसका एक्सल्टेड वीनस हो या शुक्र हो, मतलब वही शुक्र हो मीन लगन, मीन में, तो फर्स्ट में या टेंथ में, तो समझना टेंथ में है तो आपको ग्लोबल फेम फॉर ब्यूटी और आर्टिस्टिक टैलेंट दे देता है। ये मेरा खुद का मतलब रिसर्च फाइंडिंग है, ठीक है। एक चीज और मैंने देखा है कि जिसका जिसका मलव्य राजयोग बनाता है, पहले चौथे सातवें दसवें, मतलब वीनस है अपने एक्सल्टेड है या अपने टॉरस लिब्रा में और पहले चौथे सातवें दसवें में है, तो उसको भी एक रॉयल लाइक स्टैंडर्ड देता है, ठीक है। फिर देखा गया है कि जिनका मर्क्यूरी मर्क्यूरी प्लस वीनस सेकंड हाउस में है तो उनको बहुत एक प्यारी आवाज, जितने भी सिंगर होते हैं वो मर्करी प्लस वीनस से इन्फ्लुएंस भी रहते हैं। तो सोचो कोई लड़की सुंदर भी है, बोल भी अच्छे रहे, श्रेया घोषाल है या कैटी पेरी है या सेलिना गोम्स है, तो मर्करी का वीनस का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। अब देखा गया है कि जो लोगों का राहु टेंथ हाउस में है वीनस या मून के साथ, तो एक बार समझना कि उनको एक ग्लैमर, एक फेम, एक ड्रामेटिक लाइफ मिलेगा उनकी लाइफ में, ठीक है। एक चीज और देखा गया है जिनका चंद्र मंगल का योग है, चंद्र मंगल का योग है, मतलब मून प्लस मार्स का योग है, उनको शार्प ग्लोइंग फीचर और एक अलग ही एम्बिशियस नेचर, वो पता शाहरुख खान, सलमान खान की तरह उनका बढ़ने का मन होगा भले ही माइंड से डिस्टर्ब हो। और फिर एक आता है कि अगर सन माघ नक्षत्र में हो तो समझना कि भाई उसका तो कमांड करेगा, मतलब कि ब्यूटी पीजन का कॉन्टेस्ट चलाएगा। और अगर उसी तरह से मून अगर रेवती नक्षत्र में हो तो डिवाइन ब्यूटी, जैसे कहते हैं ना कि देवता वाला ब्यूटी या कहते हैं अप्सरा वाला ब्यूटी, तो मून इन रेवती नक्षत्र होता है। और सेम इसी तरह से अगर केतु फर्स्ट हाउस में और वीनस सेवंथ हाउस में चला जाए, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि उनको स्पिरिचुअल ब्यूटी मिलती है, मतलब कि कोई ब्यूटी होने के बावजूद भी उसको देख के उसको सम्मान, वो भी पूजनीय लगता है। तो ये सारा था ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, एंड एस्ट्रोलॉजी, इसमें तीनों वेस्टर्न, इंडियन, और मैंने लाल किताब को ऐड करने का फिर आपको बताने की कोशिश की है। कुछ चीज़ छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ करना, और कुछ नहीं तो कोई बात नहीं।
और एक चीज़ और है, मैं एक कुछ योग, अगर एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग पूछेंगे कि कौन से वैसे योग हैं जो ब्यूटी के लिए, तो चंद्रमंगल योग, मालव्य योग, फिर भद्रा योग तो इसे पढ़ने के लिए भी है, लेकिन चंद्रमंगल, मालव्य और अनफा योग। अनफा योग क्या है कि प्लेनेट जो मून से 12वें घर में हो तो एक मेजेस्टिक और डिवाइन अपीयरेंस या डिग्निफाइड अपीयरेंस तो देते ही देते हैं, ठीक है। फिर एक चीज है कि कौन से वो नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र रोहिणी, स्वाति, हस्ता, पूर्वा फाल्गुनी और रेवती। रोहिणी क्यों? क्योंकि रोहिणी आपको एक चार्म देता है, एक सेंसुअलिटी देता है। स्वाति क्यों? क्योंकि आपको एक एलिगेंट बनाता है, ठीक है। हस्ता क्यों? हस्ता ना जिसका जिसका जो फर्स्ट हाउस का नक्षत्र हस्ता देखना, उसकी फिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हस्ता हाथ, उसका हाथ बहुत अच्छे होते हैं। तो जो अफ्रीकन गर्ल्स होती हैं वैसे वो बात करती हैं, हे गर्ल्स हाउ आर यू, तो उनके देखोगे वो हस्ता नक्षत्र से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस तो रहता ही रहता है। फिर ऐसा देखा कि जो पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी वाले होते हैं तो लग्जरी, चार्म, ब्यूटी आ ही जाता है उनके द्वारा, उनके पेरेंट्स द्वारा, उनके भाई के द्वारा या उनके वाइफ द्वारा। फिर रेवती नक्षत्र मैंने आपको बताया ही। फिर एक चीज और देखा गया है कि कोई भी प्लेसमेंट सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस वो भी इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? देखो आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहीं जंगल में सुंदर होगे, लोग कैसे जानेंगे? तो सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ टिप, कुछ नॉलेज। अब कुछ जितनी भी बताया मैंने 90% रिसर्च बेस्ड बताया है, ठीक है। कुछ तो बुक्स भी पढ़ी है मैंने, सच बताऊंगा। तो इतना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई नया टॉपिक चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में वो भी टॉपिक का नाम आ जाना चाहिए। कंसल्टेशन चाहिए होगी तो आप सेम मेरा कंसल्टेशन के लिए ये डिटेल्स डाला होगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी तो चैनल पे जितनी वीडियोस हैं सब फ्री हैं, आप सबको देखो, जानो, सुनो, सीखो, ठीक है गाइस। और अगर कुछ अच्छा लगा होगा थैंक यू, कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करना। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आप सभी का भगवान भला करे। जय श्री राम।